एक नजर, एक रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। मान लो कि यहां पर एक वृत्त हो गया, ये क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। बोल रहा है क्या? एक रेखा जो किसी वृत्त को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एक रेखा किसी वृत्त को, किसी भी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है। कितने बिंदुओं पर? दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है। यानी कि एक रेखा, यानी हम यहां से एक रेखा इसे खींच दिए, यहां से एक हम रेखा खींच दिए, और यहां पर देखो ये वृत्त पर ये रेखा जो है कितने बिंदु पर काट रही है? दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। इस रेखा का नाम क्या हो गया? छेदक रेखा। कितने बिंदुओं पर काट रही है? ये दो बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदु पर काट रही है? तो दो बिंदुओं पर काट रही है। पहला ई है और दूसरा ई है। दो बिंदुओं पर काट रही है। ठीक, यानी एक रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। अब दूसरा बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर ही केवल प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर ही केवल पर्द करती है। चल रहा है, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। मान लो कि क्या है? एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया। अब यहां पर बोल रहे हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, पहले समझो ध्यान से, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श, मान लो कोई भी वृत्त हो, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी वृत्त को जो है केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये नहीं कि अनेक बिंदुओं पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे में ये एक वृत्त हो गया, यहां पर कहीं पर भी एक हम ऐसे स्पर्श रेखा कर दिए, एक बिंदु पर केवल प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा खींच दिए ना, ये क्या हो गया? एक रेखा हो गया। और ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? यानी वृत्त के केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है। अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, इसको क्या बोलेंगे? तो प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तीसरा नंबर बोल रहा है जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान दो, बोल रहा है कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केवल वो स्पर्श करके निकल जाए, यानी छू कर निकल जाए ना। होता है कोई व्यक्ति जाता है, उसको बोलता है ये तो हमको स्पर्श करके जा रहा है, टक्कर नहीं मारता है, उसको केवल स्पर्श यानी केवल छू कर निकल जाता है। जिससे में क्या है? यहां पर मान लो कि एक वृत्त हो गया, मान लो कि एक वृत्त हो गया, इसको केवल स्पर्श करके जा रहा है, इससे स्पर्श करके, कहीं इसको काट ना रहा है, बिंदु पर मिल भी ना रहा है, केवल स्पर्श करके जाएगा, यानी उसको छू कर जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। केवल छू कर निकल जाए उसे। चौथा हम देखो,
वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लो एक वृत्त हो गया और वो वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ध्यान देना, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ये वृत्त हो गया, इसके किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या कहलाती है? लंब होती है। मान लो कि बिंदु हो गया, यहां पर हो गया, ये क्या हो गया? बिंदु। मान लो कि इसका हम नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी, ये रेखा का नाम दे दिए ए बी। अब इस बिंदु पर बोल रहा है कि उस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली क्या बोल रहा है? त्रिज्या बोल रहा है। यानी यहां पर जो केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है, यहां से जो जाने वाली रेखा, इसको यानी त्रिज्या को ना, त्रिज्या को जाने वाली रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। यानी कि ये जो होता है क्या होता है? यहां पर लंब। इसको हम मान लेंगे, इस बिंदु को P मान हो गया, इसको हम मान लेंगे O। तो यानी यहां पर क्या होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब है। तो यही बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। जाने वाली त्रिज्या पर, आने वाली त्रिज्या पर नहीं, देखो यहां से जा रहा है, जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है? तो लंब होता है। उसके बाद पांचवा, स्पर्श बिंदु से, क्या बोल रहा है? स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर क्या होता है? अभिलंब भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब भी कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु से, किस पर? स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर क्या होता है? अभिलंब कहलाती है या अभिलंब भी कहलाती है। तो देखो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अभिलंब। अब बोल सकते हैं क्या? तो अभिलंब इसको बोल सकते हैं। अब उसके आगे देखो, छठा में, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु, वृत्त के किसी भी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की दूरी बराबर होती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? वृत्त के समानांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं। वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं क्या बोल सकते हैं? वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं, यानी सीधा बोल रहा है कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, किसी भी बाहरी बिंदु से, मान लो कि ये वृत्त हो गया, इसके बाहरी बिंदु से, तो ये ना बाहर में बिंदु है, यहां से एगो स्पर्श रेखा इसे खींच दो, एगो यहां से खींच दो, दूगो हो गया। यानी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की दूरी बराबर होती है। क्या होती है? इसकी दूरी हर समय क्या होगा? क्या होगा? ये स्पर्श रेखा है ना, तो ये स्पर्श रेखाएं वृत्त की जो बाहरी बिंदु है, ये हर समय इसकी दूरी क्या होगा? तो बराबर होगा। जितना भी दूर जाएगा, जितना भी बढ़े, कितना भी दूरी बढ़ेगा, वो क्या होगा? उसकी दूरी जो होगा बराबर होगा। यदि क्या होगा कि थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए, इसकी स्पर्श रेखाएं की जो है दूरी बराबर नहीं होगी। मान लो कि ये बिंदु हम यहां पर कर देंगे, तो तीखा स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। ये जो स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएगी? तीखा हो जाएगी। तो ये जाकर आगा चल के क्या करेगी? एक दूसरे को क्या करेगी? क्रॉस करेगी, यानी काट सकती है। जब काट सकती है यानी कि क्या होगा? उसकी दूरी बराबर, स्पर्श रेखाओं की दूरी बराबर नहीं हो सकती है। अब उसके आगे चलो, हो गया वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की दूरी क्या होती है? हर समय क्या होती है? बराबर होती है। परीक्षा में पूछता है उसकी दूरी है तो हर समय क्या होती है? तो बराबर होती है। उसके आगे देखो, यदि, साथ में देखो, यदि किसी बाहरी बिंदु से
खींची वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तब उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाओं द्वारा बने को बराबर होते हैं। क्या होते हैं? वह जो है दोनों का होते हैं बराबर होते हैं। अब इसको नोट करो।